अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ मिनिमम कितने सोलर पैनल लग सकते हैं, कंपनी ने कुछ लिखा होता है जबकि हकीकतन कुछ और ही स्ट्रेंथ होती है जितने आप लगा सकते हैं। सीरीज में कितने लगा सकते हैं, सबसे जो बेसिक चीज़ है वही यही चीज़ है। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वर्टर है उसके अंदर ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है या फिर उसमें सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जिन इन्वर्टर्स में आता है उनमें एमपीपीटी रेंज जो होती है वो 102 वोल्ट की होती है, जो किसी भी इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर जो डाटा शीट होती है उसके ऊपर उसकी रेंज लिखी हुई होती है और मैक्सिमम 102 वोल्ट लिखी हुई होती है। और कुछ ऐसे इन्वर्टर्स भी देखे हैं मैंने, लोकल इन्वर्टर्स जिनके ऊपर 100 वोल्ट लिखा होता है, लेकिन अगर हम उसके साथ सीरीज में सोलर पैनल लगाएं तो वो इन्वर्टर जल भी जाता है, उसका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जल जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ कितने लगाने चाहिए? अगर आपके पास सेमी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है तो फिर आपने उसके साथ अगर 150 वाट के पैनल लगा सकते हैं तो फिर आप 3 या फिर 4 पैनल लगा सकते हैं। 4 पैनल भी अगर आप ना लगाएं, 3 लगाएं तो इसकी ज़्यादा सेफ्टी रहेगी इन्वर्टर की। और 4 पे भी 3 या 4 पैनल पे अगर आपको लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास बड़े पैनल हैं यानी कि 545 वाट के, तो फिर आपने पैरेलल में ही लगाने हैं या फिर एक पैनल लगाना है एक टाइम में, और जितने भी पैनल लगाने हैं उनके प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ लगाएंगे। इसी तरह से अब बात करते हैं जो बड़े इन्वर्टर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर्स आते हैं उसमें फ्रोनस के इन्वर्टर या फिर ज़्यूनिक के इन्वर्टर या फिर इस तरह के जितने भी सोलर मैक्स के या जो भी कंपनीज 1.5 किलोवाट की रेंज में इन्वर्टर्स बना रही हैं सिंगल बैटरी वाले, उसके आपने एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की रेंज देखनी है। इसके साथ आपने जितने भी सोलर पैनल्स लगाने हैं आपको सीरीज में लगाने पड़ेंगे। कोशिश करेंगे इसके साथ बड़े पैनल लगाएं। अगर आपके पास 545 वाट के पैनल हैं तो आपको मिनिमम 2 या 3 पैनल लगाने पड़ेंगे। जैसे फ्रोनस PV 2200 प्लैटिनम सीरीज का इन्वर्टर है, इसके ऊपर इसकी मिनिमम रेंज जो है वो 90 वोल्ट लिखी होती है। इसी तरह ज़ेवियर इन्वर्टर के ऊपर इसकी रेंज जो है वो 60 वोल्ट तक भी लिखी हुई आ रही है किसी किसी मॉडल में। तो आपने अगर 60 वोल्ट लिखे हुए हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने 60 वोल्ट ही देने हैं इनपुट में, तो आपने उससे तकरीबन 1.5 गुना वोल्टेज ज़्यादा देने हैं। अगर 60 लिखे हुए हैं तो आपने 90 वोल्ट लाजमी देने हैं, अदरवाइज आपका इन्वर्टर प्रॉपरली वर्किंग नहीं करेगा। इसके अलावा प्लैटिनम सीरीज़ का PV 2200 फ्रोनस का इन्वर्टर जो होता है उसके ऊपर मिनिमम रेंज 30 वोल्ट की लिखी होती है। उसको भी आपने कोशिश करना है कि 50 या 60 वोल्ट लाजमी दें ताकि वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके। इसके अलावा जितने भी बड़े सोलर इन्वर्टर्स हैं 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट या फिर इससे बड़े जो भी इन्वर्टर्स हैं उनमें इसकी रेंज जो होती है वो इसके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को देख के सेट की जाती है। यानी कि जितने भी बड़े इन्वर्टर्स हैं उनमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो 450 से 550 वोल्ट का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर उनके अंदर मौजूद होता है। और उनकी जो स्टार्टअप रेंज होती है वो तकरीबन 150 वोल्ट होती है। और कुछ इन्वर्टर्स के ऊपर 90 वोल्ट भी लिखी होती है, कुछ के ऊपर 120 भी लिखी होती है। लेकिन मैंने जितने भी इन्वर्टर्स देखे हैं उनमें जो बेस्ट रिजल्ट मिलता है वो 4 सोलर पैनल 545 वाट के इन सीरीज आप लगाएंगे तब आपका इन्वर्टर स्टार्ट होगा। और स्टार्टअप वोल्टेज लिखे होते हैं कुछ इन्वर्टर्स के ऊपर 150 और लोग 150 वोल्ट या 160 का लगा देते हैं, फिर भी वो ऑन नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें टॉलरेंस लिमिट भी होती है 10 या 20 वोल्ट अप डाउन की लिखे हुए होते हैं, उससे आपने 20-30 वोल्ट ऊपर रख के देने हैं। जितने ऊपर वोल्टेज देंगे उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इसमें यह होता है कि अक्सर देखने में आया है कि बड़े इन्वर्टर 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के साथ लोगों ने क्या किया होता है, 4 सोलर पैनल लगाए होते हैं और वो चल तो रहे होते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि आपका इन्वर्टर पीक टाइम में तो सही काम कर रहा होता है लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम उसके वोल्टेज पूरे नहीं हो रहे होते, इसलिए वो बार बार ट्रिपिंग भी कर रहा होता है, कभी ऑन हो रहा होता है, कभी ऑफ हो रहा होता है। तो कभी पावर शिफ्ट कर रहा था वापडा के ऊपर और कभी सोलर के ऊपर। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि वोल्टेज उस टाइम पे लो होते हैं, या फिर अगर बादल आ जाएं, थोड़े से भी बादल आ जाएं वोल्टेज लो हो जाते हैं। 4 पैनल्स जो कि आपको तकरीबन 170-80 वोल्ट से लेकर 190 वोल्ट तक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन जब बादल थोड़े से भी आएँ तो वो वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकते हैं। वो अगर 150 या 160 वोल्ट पे आ जाते हैं तो फिर इन्वर्टर जो है वो काम छोड़ देता है, सोलर से सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों ने वापडा को बंद किया होता है ताकि हमारा इन्वर्टर जो है बार बार वापडा के ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश ना करे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।